गूंगी बहरी सरकारें होश में आए, वक्त करने में बिल मंजूर नहीं जा रहा है। इसके 113 सेक्शन में से 55 सेक्शन में अमेंडमेंट किया गया है। स्पेशली वक्फ एक्ट में जहां जहां मुस्लिम वर्ड का इस्तेमाल यूज था कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मेंबर होगा, एक एमएलए मुस्लिम वक्फ होगा, एक एमएलए होगा जो मुस्लिम होगा, एक बार काउंसलर होगा जो मुस्लिम होगा, एक सीओ होगा जो मुस्लिम होगा, एक एमपी होगा जो मुस्लिम होगा। इन सब लफ्ज को मुस्लिम हटा दिया गया है। यानी कि अगर ये एक्ट लाया जाता है, पास किया जाता है, तो वक्फ एक्ट में इन चारों जगहों पर गैर मुस्लिम हज़रात लाए जा सकते हैं। क्या ये तरमीम वक्फ एक्ट के फेवर में है? एक दूसरी बात ये कही जाती है कि साहब वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ जमीनों के ऊपर कब्जा करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ तमाम आवाम को कि जिन जमीनों को सरकार ने 1955 के अंदर एक IAS लेवल के ऑफिसर से सर्वे करा के, सर्वे फार्म के जरिए, उसके बाद में गजट नोटिफिकेशन कराया और फिर वक्फ बोर्ड का गठन किया, उसके बाद तमाम वो दोनों डॉक्यूमेंट्स वक्फ बोर्ड के मेंबरों को दिए और ये कहा कि आज के बाद इन प्रॉपर्टियों की हिफाजत आप करेंगे। फिर उस प्रॉपर्टी के बारे में क्यों सवाल किया जा रहा है? उन प्रॉपर्टी के बारे में ये बात क्यों कही जा रही है कि साहब ये वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया? तो मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये वक्फ एक्ट की ही सवाल नहीं है, ये हमारे वजूद का सवाल है। ये आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितना बर्दाश्त करेंगे। आपको ये मैसेज देना है कि हम इस एक्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने पहले CAA लेके आए, फिर ये NRC लेके आए, अब ये वक्फ एक्ट में तरमीम कर रहे हैं। ये मुस्तकिल ये चेक कर रहे हैं कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। और अगर मैं खास तौर से आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जितने भी सेक्शन किए हैं, एक इन्होंने अमेंडमेंट किया कि सर आज के बाद कोई भी ऐसा शख्स वक्फ को डोनेट नहीं कर सकता जिसकी प्रैक्टिस वो जो मुस्लिम नहीं हो। तो इस एक सेक्शन के अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज कवर होती हैं जो 1955 से पहले किसी भी राजा ने, किसी भी बादशाह ने और किसी भी गैर मुस्लिम ने वक्फ बोर्ड को डोनेट करी थी, वक्फ को डोनेट करी थी। तो ये तमाम चीज़ें, ये जितने भी अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, ये वक्फ को नुकसान पहुंचाना है। इनका इरादा खास तौर से इनका इरादा वक्फ की खुली ज़मीन, वक्फ की कब्रिस्तान की खुली ज़मीनों पर नजर रखना है। हमारी गलती ये है कि हमने गुज़िश्ता इतने सालों के अंदर उन प्रॉपर्टियों को कवर्ड भी नहीं किया। तो हमें उन प्रॉपर्टियों को स्पीड से कवर करना चाहिए और हमें ये बता देना चाहिए। और जब उलेमा इकराम और कौम के रहनुमा आपको आवाज़ दें तो आपको उनकी आवाज़ पर लबैक कहते आपको हमेशा उनके साथ में आना चाहिए और बड़ी तादाद में आना चाहिए, क्योंकि अब दौर ये जमहूरियत है, इसमें बात रखी नहीं जाती। जमहूरियत में किसी भी शख्स को कोई भी हक हाल ही में परोस के नहीं दिया जाता। आपको अपने हक आगे बढ़कर छीनने होते हैं। हमें उन हक को छीनना है, अपने हकों को बचाना है, अपने हकों को बचाना है। ये आपको बार बार टेस्ट कर रहे हैं। वक्फ एक्ट में तरमीम की क्यों जरूरत महसूस हुई इन लोगों को? क्यों इन्होंने करके इनको राय दे दी? इनको ये पता चल जाना चाहिए कि ये कौम बेदार कौम है, कोई सोई और गफलत ज़दा कौम नहीं। और हम ये कहना चाहते हैं, हमारे अकाबरीन ने यहाँ ये बात कही थी कि हम इस मुल्क में रहेंगे तो इस्लाम के साथ रहेंगे, मसाजिद के साथ रहेंगे, अज़ानों के साथ रहेंगे, मसाजिद के मीनारों के साथ रहेंगे, मसाजिद के मीनारों से अल्लाहु अकबर की सदाओं के साथ रहेंगे, मदरसे के साथ रहेंगे। वक्फ कानून ला करके हमारे मसाजिद को टॉर्चर कर देना चाहते हैं, हमारे मदारिस के ऊपर आँच लाना चाहते हैं, हमारे कब्रिस्तानों के ऊपर ये बुरी नजर रखना चाहते हैं। तो हजरत गिरामी, इन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अकाबिर उलमा इकराम अभी जिंदा हैं, ये बेदार कौम है। हमें जब भी अकाबिर उलमा इकराम ने आवाज़ दी है, हम मैदान में आए हैं और परवाना वार आए हैं। आज लाखों की तादाद में आए हैं, हम ऐसा वक्त भी आ सकता है हम करोड़ों की तादाद में आएंगे। इनको वो तारीख याद होनी चाहिए। 1857 में हमारे अकाबिर की आवाज पर 30 लाख मुसलमान मैदान में कफन बांध कर आए थे। हम उन्हीं के औलाद हैं, हम भी अब भी कफन बांध कर आ सकते हैं।
वो हुकूमत जो एक कहा करती थी कि हमारी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता है, जहां अगर कहीं सूरज डूब रहा होता है तो कहीं सूरज निकल रहा होता है, इतनी बड़ी हुकूमतों का मुकाबला हमारे इलाका में उलमा की आवाज पर इन हिंदुस्तानी लोगों ने किया है और आज भी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम कभी भी न हम अपने मसाजिद को छोड़ सकते हैं, न मदारिस को छोड़ सकते हैं, न कब्रिस्तानों को छोड़ सकते हैं, न खानकाहों और दरगाहों को छोड़ सकते हैं। ये हमारी जान है, हम इनके साथ रहेंगे और अगर मिटेंगे तो इनके साथ मिटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम रह जाएं और ये चीज़ें हमसे मिट जाएं। इन लोगों को समझना चाहिए। हजरत गिरामी, हमारे अकाबिर ने आवाज़ दी है, हमारे अकाबिर ने आवाज़ दी कि हमें बहुत खुश उसलूबी के साथ स्कैन करना है, राय देना है। हमने वो काम किया। हमारे अकाबिर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ये मुदाखलत बिल अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन 23 के अंदर इसमें ये है कि अभी मौजूदा कानून ये है कि सीओ मुसलमान होगा। अब इन्होंने क्या कर दिया कि सीओ कोई भी हो सकता है, तो इसका मतलब गैर मुस्लिम सीओ आपके अंदर आएगा। इसके अलावा देखिए ऐसा है कि कोई आदमी वक्त को घूट करता है, वक्त प्रॉपर्टी में बेईमानी करता है, तो अभी उसमें सजा जो है वो 2 साल की सजा है। आप ये क्या करने जा रहे हैं, इस कानून के अंदर सजा 2 साल की कम करके 6 महीने की सजा कर रहे हैं। तो इसमें जो है आज ये जो है वक्त में बराबर करने वालों को, वक्त को घूट करने वालों को सजा कम कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि बाकी क्या है। आज के प्रोग्राम की सजावट कर रहे मोहतरम जनाब इंजीनियर सैयद सादतुल्लाह अज़मीनी, नायब अमीर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसी तरह से आर्टिकल 25 ये कहता है कि हमें धर्म की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये बिल्कुल डिफरेंस है। इसके अलावा आर्टिकल 26 ये कहता है संविधान का कि अपने मामला को हमें अपने से करना है। ये आर्टिकल 26 का होने से हुई है। इसी तरह से आर्टिकल 30 का होने से हुई है। तो ये जो है संविधान के विरुद्ध ये काम करने जा रहे हैं। तो ऐसा है कि संविधान के मूल मामला जो फंडामेंटल है उसको होने से करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की जो मूल मामला से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो संविधान विरोधी काम करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो है मेरा ऐसा मानना है कि ये इस बिल को रिजेक्ट किया जाना चाहिए। और देखिए ऐसा है कि जेपीसी भी सुनवाई कर रही है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जेपीसी जो है हमारे कोई हक में रिपोर्ट देगी और इंशाल्लाह हम उसका विरोध कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। समाचार में इधर ले लो चाचा, समाचार की उसको देखिए। अरे इधर भी है चाचा, इधर हजरात के सामने आज के दिनों को गरमाने के लिए बहुत सही बात नहीं है कि हमारे